प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तिब और सेहत के हवाले से मौजू है तेज़ाबियत। जी हाँ, तेज़ाबियत से बचिए। ये इंसानी सेहत को तबाह कर देने वाली एक मूज़ी कैफियत है। मगरबी तमद्दुन की फतूहात से मेखौरी, उरियानी और इफलास के अलावा नए नए अमराज भी जन्म ले चुके हैं। जो मुल्क भी मगरबी तहजीब की नेमतों से बहरावर होता है, उस मुल्क में खौफनाक अमराज ज़हूर पजीर होते हैं। गोया ये अमराज मगरबी तहजीब के बरगोबार की हैसियत रखते हैं। मौजूदा बेमकसद सनती माशरे ने जिन अमराज को जन्म दिया है, उनमें तेज़ाबियत की बीमारी भी शामिल है। शहर का रिहायशी हो या गाँव का, अमीर हो या गरीब, हर कोई इस मर्ज का असीर है। इस मर्ज में जंक फूड खाने की वजह से जिस्म में यूरिक एसिड वाफिर मिकदार में होता है, और यूरिक एसिड वाफिर मिकदार में होने से गूनागूं बीमारियां और मसाइल पैदा होते हैं। इसी से तेज़ाबियत जन्म लेती है। अतबा इसे सोदाई मादे से मौसूम करते हैं। जिस्म में जो भी फाजिल मादे बनते हैं, जिस्म उन्हें खारिज करता रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये सोदाई मादे ज़्यादा मिकदार में बनते और पेशाब के ज़रिए खारिज होते हैं। बाज़ असबाब की बिना पर तेज़ाबियत का इखराज करने वाले खुलैयात ज़्यादा मिकदार में तेज़ाबियत पैदा करते हैं। गुर्दे उस ज़ायद तेज़ाबियत को खारिज करने से कासिर होते हैं। इस तरह ये तेज़ाबी मादे जिस्म के मुख्तलिफ मकामात को आमादगाह बनाकर खून और जिस्म के दीगर हिस्सों में शामिल हो जाते हैं। इस मर्ज के असबाब में मैदे की खराबी, जिगर और गुर्दे के नाकिस अफ़ाल और ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करना नुमायाँ है। रात देर तक जागना, बेवक्त खाना, शराब, तंबाकू, सुर्ख गोश्त, अंडा, बैंगन, माश की दाल, घी, चने की दाल, मिठाई, चाय, पराठा वगैरह उन खानों में शामिल हैं जिनसे ये तेज़ाबी मादे ज़्यादा पैदा होते हैं। घरेलू परेशानियाँ, गम व फिक्र, नाकिस असाबी फेल, काम की ज़्यादती, हर वक्त बैठे रहना, ज़्यादा दिमागी मेहनत, वर्जिश न करना, दिमागी बोझ भी इस मर्ज के असबाब में शामिल है। बदन में तेज़ाब मादे की बाज़ अलामात तो बड़ी वाज़ेह होती हैं। पेशाब का इम्तिहान कराने की सूरत में रद्द-ए-अमल तेज़ाबी होगा। पेशाब में यूरिक एसिड, यूरिट्स या एग्जेस्ट होंगे। सीने या मैदे में जलन होगी। पेशाब जलकर या गर्म आता है। एड़ी, बदन के दीगर अज़ा या जोड़ों में दर्द महसूस होता है। तबीयत परेशान रहती है, जिस्म टूटता है और मुंह का जायका कड़वा महसूस होता है। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही तबीयत ख़राब हो जाती है। जोड़ सूज जाते हैं, भूख बर्दाश्त नहीं होती और बार बार खाने को जी चाहता है। ये तेज़ाबी मादी के ज़ायद होने की अलामात हैं। खुदा न खास्ता इनमें से कोई एक अलामत भी आप में पाई जाए तो आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं, जिसका शिकार मुख्तलिफ ममालिक के बाशिंदे हो चुके हैं। तेज़ाबी मादा बड़े ख़तरनाक अवारिज में से एक है, मगर ये अमर ताज्जुब अंगेज़ है कि ऐसे खौफनाक आर्ज़े के बारे में बड़ी लापरवाही से काम लिया जाता है। तकलीफ़ होती है तो बाज़ दवाएं इस्तेमाल करके इस मर्ज को दबाने की कोशिश की जाती है। यह आर्ज़ा वक्ती तौर पर तो दब जाता है, मगर अंदर ही अंदर बदन खोखला करता रहता है, जिससे बदन के अज़ा मुतासिर होते हैं और कुछ अरसे बाद इस शिद्दत से नमूदार होता है कि उसका इलाज आसान नहीं होता। इसलिए इब्तिदा ही से इस आर्ज़े की जानिब खसूसी तवज्जो दी जाए। इसके इलाज व ग़िज़ा और परहेज़ का ख्याल रखा जाए। इब्तिदा में मामूली तवज्जो से इंसान बहुत से अमराज से महफूज रहता है। तेज़ाबी मादे से जो अमराज ज़हूर पजीर होते हैं, उनकी फहरिस्त बड़ी तवील है। यह मादा मुख्तलिफ अमराज का मूजब बनता और बदन के अमन व सुकून को दरम बरम कर देता है। तेज़ाब मादे की करिश्मा साजियों में जिस्मानी कमज़ोरी, दर्द, जोड़ों का दर्द, नकूस, गंठिया, गुर्दे की पथरी और दर्द गुर्दा वगैरह शामिल हैं। यूरोप के एक डॉक्टर की तहकीक के मुताबिक दिमागी अमराज माली खोलिया अमराज दिमागी व परेशानी का सबसे अहम सबब तेज़ाबी मादा है। दिमागी कमज़ोरी व सर दर्द, सर के चकराना वगैरह भी इसकी बरक़ात हैं। तेज़ाबी मादे से पेचिश भी हो जाती है। ऐसा मर्ज आम अदविया से शफायाब नहीं होता। दिल की धड़कन, पेट दर्द, दस्त, कै और गले की खराबी भी इस बीमारी से पैदा होती हैं। मादा खून में शामिल होकर तेज़ाबी मादा उसे गाढ़ा कर देता है। मैदे की शरियानों में शामिल होकर बवासीर का मौजब बनता है। जदीद तहकीक की रूह से मैदे का वरम, मैदे का फोड़ा, अल्सर, आंतों का वरम वगैरह भी तेज़ाबी मादे की वजह से होता है। खून की खराबी का भी सबब है। गर्ज़ तेज़ाबी मादा एक आफत है जिससे इंसान मुख्तलिफ अवारिज और अमराज का शिकार होता है। इस मर्ज में ग़िज़ा और परहेज़ की तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। यह आर्ज़ा दरअसल बद परहेज़ी और लापरवाही से पैदा होता है।
پرہیز اور عمدہ غذا پر عمل پیرا ہوتے ہی مریض صحت یاب ہونے لگتا ہے۔ بد پرہیزی کی صورت میں مریض صحت مند نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ صحیح طور پر بدن کے افعال انجام دینے کی صورت میں تیزابی مادہ پیدا نہیں ہوتا۔ بدن کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے ورزش ضروری ہے۔ اگر ورزش نہ کریں تو صبح سویرے اور رات کے کھانے کے بعد سیر ضرور کر لیا کریں۔ پیدل چلنا بھی تیزابی مادے کے خاتمے میں معاون ثابت ہوتا ہے، مگر سیر وہی مفید ہوگی جو سیر کی نیت سے کی جائے۔ دن بھر کام کی نیت سے گھومنا سیر میں شمار نہیں ہوتا۔ غذا میں روٹی اور چاول کی مقدار کم کر دینی چاہیے۔ صبح سویرے ہلکا ناشتہ کریں، دلیا یا ٹوسٹ، مکھن، شہد اور دودھ استعمال کریں۔ دوپہر اور رات کو ایک ایک روٹی پر اکتفا کریں۔ بکرے کے گوشت کا شوربہ 2 بوٹیوں کے ساتھ صرف کھائیں۔ کالے چنوں کا شوربہ بھی مفید ہے۔ سلاد، کدو، ٹینڈے، گھیا، توری، مولی، گاجر، چقندر، مونگ کی دال وغیرہ بھی کھائیں۔ دودھ، دہی، فیرنی، کھیر، آئس کریم استعمال کریں لیکن کم۔ کھارا سوڈا، دودھ سوڈا پئیں کبھی کبھی۔ پھگوں میں میٹھا انار، سردہ، آلو بخارا، ناشپاتی، بگو گوشہ، کیلا، اناناس، ناریل وغیرہ قدرت کے تحفے ہیں، انہیں ضرور استعمال کریں۔ نفسیاتی اور روحانی علاج بھی کرنا چاہیے، اس سے تسکین حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ عبادت میں مشغول ہو جائیں، جو اس مرض میں بے حد مفید ہے۔ اس مرض کے مریض کے لیے ازحد ضروری ہے کہ وہ تمباکو، چائے، سرخ مرچ، آلو، بینگن، ماش کی دال، چنے کی دال، پراٹھے، پوری، کلچے، گائے کا گوشت، انڈا، مچھلی، کباب، پیاز، لہسن، مٹھائی، ترش پھل اور اچار سے کچھ ہی حد تک پرہیز فرمائیں۔ آخر میں آپ کو گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں اور سخاوت کو پسند کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں، اقربا، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چینل لائک اور سبسکرائب کرنے کی ترغیب و تحریک دیں تاکہ ہماری تقویت اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز کا بر وقت ابلاغ ممکن ہو۔ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔